सरंडा के जंगलों में नक्सलियों द्वारा आईडी विस्फोट किया गया है। इस आईडी विस्फोट में सेना के 2 जवान घायल हो गए हैं और जो सरंडा के जंगल है उसका भौगोलिक जो बनावट है वो नक्सलियों को छुपने, घात लगाने के लिए काफ़ी महफूज है, जिसके कारण आए दिन नक्सली आईडी बिछाकर सेना के जवानों पर घात करते हैं। आईडी विस्फोट में आज 2 सेना के जवान घायल हो गए हैं। उनकी इलाज के लिए रांची अस्पताल ले जाया गया है। फिलहाल सरंडा के जंगलों में सेना के जवानों के लिए गश्त करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सरंडा के जंगल है, जो सीमावर्ती जो क्षेत्र है, वहाँ पे नक्सली काफ़ी महफूज अपने आप को समझते हैं और यही कारण है कि नक्सली घात लगाकर आईडी ब्लास्ट करते हैं और सेना के जवानों से बच भी निकलते हैं। आप देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज। खास रिपोर्ट सरंडा की। आज जंगलों में आईडी विस्फोट होने से 2 सेना के जवान घायल हो गए हैं। घायल सेना के जवानों को रांची अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है। अभी आधिकारिक रूप से सेना के जवान कौन है, इनकी पुष्टि न इनकी सजा की गई है। फिलहाल जो मुठभेड़ चल रहा है नक्सली और सेना के जवानों के बीच में, इसका डेडलाइन गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 31 मार्च 2026 को किया गया है। लेकिन इसी बीच कभी कभी नक्सली आईडी ब्लास्ट से अपना मौजूदगी दर्ज करा ही देते हैं, जिसके कारण ये संदेह बनता ही जाता है क्या 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। जो देश में माहौल है, जो नक्सलियों के खिलाफ सरकार की ऑपरेशन चल रही है, इसके कई एंगल से देखने पर कई चीज़ उभर कर आता है। एक तरफ इस शहादत के बाद नक्सलियों के जो देश में जनता से, छात्र से, नौजवान से अपील भी कर रहे हैं और राजनीतिक रूप से देश में अपना पकड़ बनाने का भी प्रयास नक्सली कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में नक्सलियों ने अपना साप्ताहिक दिवस भी मनाया प्रतिवर्ष की भांति। जंगलों में वो जहाँ उनका जनाधार मजबूत है वहाँ नुक्कड़ सभा, डांस करके, शहीदों के स्मारक पर फूल माला चढ़ाकर इस तरह से नक्सलियों ने अपना उपस्थिति दर्ज की और साप्ताहिक दिवस भी उन्होंने शहीदों की याद में मनाया। तो जिस तरह से नक्सली अपना भगदारी आईडी ब्लास्ट करके, साप्ताहिक दिवस में नुक्कड़ सभा करके, नाटक करके, गीत गाकर, डांस कर ये उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, दूसरी तरफ देश के अमित शाह गृह मंत्री 31 मार्च 2026 तक नक्सली मुक्त भारत को बनाने का संकल्प लिए हैं और डेडलाइन खींच दिए हैं। तो देखना यह है कि नक्सली और सेना के जवान में जो मुठभेड़ चल रहा है ये कहाँ तक चलता है, आगे क्या होता है। फिलहाल देश की जो राजनीतिक परिस्थिति है उस पर आप नज़र बनाए रखिए और जो राजनीतिक रूपरेखा है उसको देखते रहिए। किसी भी तरह नक्सली जनता के बीच अपना पकड़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं और भारत की जनता नक्सलवाद को समझने में आज जुटी हुई है। विशेष करके छात्र, नौजवान जो नक्सलवाद से अनभिज्ञ थे, नक्सलवाद क्या होता है, नक्सलवादी क्या होता है, नक्सलियों की क्या मांग है, नक्सली क्यों लड़ाई लड़ते हैं, इन तमाम पहलू पर देश के छात्र, नौजवान, बुद्धिजीवी वर्ग भी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं आखिर ये लड़ाई इतना लंबा क्यों होता जा रहा है। आखिर ये नक्सली क्यों अपने जान हथेली पर रखकर, ये माओवादी जान हथेली पर रख के बिना वेतन के घर द्वार छोड़कर, परिवार छोड़कर जंगलों में भटक रहे हैं और सरकार से लड़ रहे हैं। आखिर इनकी मंशा क्या है, ये चाहते क्या है। दूसरी तरफ सेना के जवान है, वो साफ तौर पर दिखाई देता है कि सेना के जो जवान नक्सलियों के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, ऑपरेशन में भागीदारी है, उनको सरकार की तरफ से वेतन मिलती है, सरकार की तरफ से मोटी रकम मिलती है और उनको कहीं शहीद हो जाते हैं तो परिजनों को काफ़ी मुआवजा भी मिलता है। इस परिस्थिति में सेना के जवान नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं। दूसरी तरफ जो नक्सली हैं
जो माओवादी हैं वो अपना हर चीज़ त्याग करके बिना वेतन के लड़ रहे हैं। उनका एक ही चीज़ है, जंगल जल जमीन बचाओ और लोकतंत्र को बचाओ, देश में जनता की सरकार हो, देश में भ्रष्टाचार की सरकार न हो। इस तरह की घटनाएं आए दिन घट रही है देश में। और दूसरी बात मैं बता दूं कि ये जो मोदी की सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, जब से अमित शाह गृह मंत्री डेडलाइन खींचे हैं 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करेंगे और मुठभेड़ चल रहा है। इस मुठभेड़ में कई सारे एंगल, कई सारी चीज छन कर आ रहा है और देश की जनता, देश के छात्र, नौजवान, बुद्धिजीवी वर्ग, जो लोग नक्सलवादी के बारे में नहीं जानते थे, जो माओवादी नहीं जानते थे, बस लोग जो इतना ही जानते थे नक्सली माओवादी का मतलब आतंकवाद, नक्सली माओवादी का मतलब दहशत, नक्सलवाद माओवादी का मतलब समाज में अराजकता। लेकिन नक्सली इस चीज को खंडन करते हुए प्रेस रिपोर्ट की तरह अपना बयान देकर और जनता से अपने विचारों को साझा करने में जुटी है। तो कहीं ना कहीं जनता की प्रेम स्नेह भी और विचार भी, जनता का सपोर्ट भी नक्सली बिटोरने में लगे हैं। आप देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24।